वृंदावन की गलियों में निशांत की राधे राधे आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है पूरे बिहार के लिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बड़े ही सादगी और बहुत ही सरल अंदाज में वृंदावन की गलियों में राधे राधे करते घूम रहे हैं। वही टोटो रिक्शा, ना कोई हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल है ना कोई बॉडीगार्ड है। एक आम नागरिक की तरह टोटो में बैठ रहे हैं, यमुना को प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, हर गली कूचों को और वृंदावन की तमाम गलियों को नमन करते हुए निशांत कुमार घूम रहे हैं। बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल संदेश है ये, इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से निशांत कुमार एक्टिव हो रहे हैं, अब लगता है कि बहुत जल्द ही मुहर लग जाएगी। मुहर लगेगी तो जदयू में एंट्री और भी आसान हो जाएगा। आसान तो अभी भी है, जब चाहे तो निशांत कुमार जदयू में आ सकते हैं और किसी बड़ी भूमिका में नहीं तो कम से कम कार्यकर्ता की भूमिका में तो आराम से आ सकते हैं। मगर चलिए, अभी पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस करना बाकी है, बहुत सारी बातें होनी बाकी है। इधर ललन कुमार केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी कह दिया है कि अब तो निशांत कुमार को आ जाना चाहिए। इससे पहले जो है बड़े बड़े कद्दावर नेता संजय झा ने भी कहा इशारों में, खुलकर भी उन्होंने कहा है, मगर बहुत सारे नेताओं ने तो इशारों में कह दिया कि अब नीतीश कुमार को, निशांत कुमार को ले आना चाहिए, पार्टी बचानी है। देखिए, खरमास के बाद खेला होगे, चूड़ा दही के बाद खेला होगे, ये सब बहुत ही आउटडेटेड पंच लाइन हो गया है अखबारों में या तमाम जगहों पर। होली के बाद बड़ा फैसला, होली के बाद ये हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं है। मगर चलिए, सोशल मीडिया पर भैया, यूट्यूब चैनल से, तमाम बड़े बड़े अखबारों में ये सुर्खियां जो बनती है ना कि खेला होवे, ये होवे, अब जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होवे। अगर निशांत को आना है जदयू में तो आ जाएंगे। निशांत की जरूरत है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार और निशांत ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जदयू को बचा सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा और बार बार कहता रहा हूं कि देखिए, कुछ भी हो जाए, जब बड़ा पॉलिटिकल चेहरा मसीहाकरण का रूप ले ले तो उनके वंशों को सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि निशांत कुमार जदयू में आ जाए, निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि परिवारवाद, वंशवाद से वो काफी चिढ़ते रहे। शुरू से इसका विरोध किया उन्होंने, लंबी लड़ाई लड़ी है, कभी भी परिवार को इंटरटेन नहीं किया है। और ये तो सब लोग जानते हैं, उनके सार्वजनिक जीवन में भी ना भाई का कभी वर्चस्व बनने दिया, ना कभी बच्चों को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने दिया। तो ये तमाम चीजें तो नीतीश कुमार की सादगी है और यही तो उनकी यूएसपी है। अब इस यूएसपी के साथ साथ में परिस्थितियां क्या चाह रही है बिहार में, ये समझना जरूरी है। पॉलिटिक्स में कभी कभी सिचुएशंस के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और जो अभी की परिस्थिति है, सिचुएशन है, ऐसे में निशांत कुमार का आना निहायत ही जरूरी है। और निशांत कुमार के आने के बाद बहुत सारी चीजें होंगी। यूथ का जो एक बहुत बड़ा डिमांड्स है, जदयू कार्यकर्ताओं का डिमांड्स है। और देखिए, नीतीश कुमार भी जानते हैं, निशांत कुमार सक्रिय हो चुके हैं, भले ही इसका बहुत ही ज्यादा घोषणा नहीं हो रहा हो, मगर सोशल मीडिया या अखबारों में अब निशांत कुमार को सब लोग कैप्चर करने लगे हैं, निशांत कुमार को फॉलो करने लगे हैं। अब निशांत जहां जाते हैं, मीडिया की निगाहें निशांत की ओर चली जाती है। निशांत कुमार परिपक्व तरीके से स्टेटमेंट भी देते रहे चुनाव के समय से, चुनाव से पहले, और हाल फिलहाल में बहुत सारे उनके स्टेटमेंट्स रहे जो उन्होंने अपने पिताजी के समर्थन में दिया है। तो बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, मगर ये जो खेला होगी, ये सारे स्टंटबाजी नहीं चलेगा। आप समझ लिए, नीतीश कुमार ने अगर मन से चाह लिया है कि निशांत कुमार की एंट्री होगी तो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मगर फिर मैं कहूंगा कि जदयू के लिए निशांत का होना बहुत जरूरी है। बहुत ही समझदार है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, शांत स्वभाव के हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई ठसक नहीं है, पैदल चल देते हैं, खाली पैर चल रहे हैं वृंदावन में। तो ये जो सरलता है सबको भाता है ना। और एक राजा तो ऐसे ही होना चाहिए जो सभी के बीच में समान भाव से रहे। और ये समान भाव की पूरी जो छवि है वो निशांत कुमार में दिखती है। मगर आने वाले वक्त में ये पॉलिटिकल डिसीजंस क्या होंगे वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मगर अभी तो वृंदावन की सड़कों पर राधे राधे तो देखते रहिए। साथ बहुत बहुत धन्यवाद।